नमस्कार साथियों, आज हम दशा माता की कथा सुनाएंगे। एक राजा था, उसकी 2 रानियां थी। ज्येष्ठ रानी के संतान नहीं थी। छोटी रानी के पुत्र था। राजा छोटी रानी और राजकुमार को बहुत प्यार करता था। बड़ी रानी छोटी रानी से ईर्ष्या करने लगी। बड़ी रानी को सोत्याहाड के कारण राजकुमार के प्राण हर लेना चाहती थी। एक दिन राजकुमार खेलता खेलता बड़ी रानी के चौक में चला गया। बड़ी रानी ने राजकुमार के गले में एक काला सांप डाल दिया। छोटी रानी राजकुमार की माता दशा माता का व्रत रखा करती थी। राजकुमार दशा माता का ही दिया हुआ था। दशा माता की कृपा से राजकुमार के गले का सांप आपकी सरक कर चला गया। दूसरे दिन बड़ी रानी ने राजकुमार को विष मिले लड्डू खाने को दिए। राजकुमार जैसे ही लड्डू खाने को हुआ तो दशा माता ने दासी का रूप धारण कर उसके हाथ में लड्डू छीन लिए। बड़ी रानी का यह वार भी खाली गया। रानी को बड़ी चिंता हुई कि किसी भी तरह राजकुमार को मारना चाहिए। तीसरे दिन जब राजकुमार पुनः उनके आंगन में खेलने गया तो रानी ने उसे पकड़कर गहरे कुएं में धकेल दिया। चूंकि कुआं बड़ी रानी के आंगन में बना था, इसलिए किसी को पता भी नहीं चला कि राजकुमार कहाँ गया। उत्तम जलाशय, शुद्ध स्वच्छ मकान और ऐसी ही दिव्य वस्तुओं में सदैव दशा माता का वास रहता है। जैसे ही बड़ी रानी ने राजकुमार को कुएं में धकेला तो दशा माता ने उसे बीच में ही रोक लिया। इधर दोपहर हो जाने के कारण राजकुमार के न लौटने पर राजा और छोटी रानी को चिंता सताने लगी। इधर दशा माता को इस बात की चिंता हुई कि राजकुमार को उसके माता पिता के पास किस प्रकार पहुंचाया जाए। राजकुमार को तलाश करने वाले कर्मचारी निराश होकर बैठ गए। राजा व छोटी रानी पुत्र शोक में रोने लगे। तब दशा माता भिखारिन का रूप रखकर राजकुमार को गले से लगाया द्वार पर पहुंची। वह राजकुमार को एक वस्त्र में छिपाए हुए भिक्षा मांगने लगी। सिपाहियों ने उसे धुतकार कर कहा, तुझे भिक्षा की पड़ी है, यहाँ राजकुमार खो गया है। सब लोग दुखी और चिंतित हैं। इस पर दशा माता बोली, भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा ही विचित्र होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाएगी तो संभवतः है कि खोया हुआ राजकुमार तुम लोगों को मिल जाएगा। यह कहकर वह देहरी के भीतर पैर रखने लगी। सिपाहियों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका। उसी समय दशा माता ने बालक का पैर वस्त्र से बाहर कर दिया। सिपाहियों ने समझा कि कुंवर उसके हाथों में है, इसलिए उसे अंदर जाने दिया। दशा माता कुंवर को लिए भीतर चली गई। उसने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वापस चल दी। परंतु रानी ने दशा माता रूपी भिखारन को देख लिया था। उसने कहा, खड़ी रह, तू कौन है? तूने 3 दिन से मेरे बेटे को छिपा कर रखा था। तूने ऐसा क्यों करा? तुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। दशा माता उसी क्षण ठहर गई। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पुत्र की चोरी करने वाली नहीं हूँ। मैं तो तेरी आराध्या देवी दशा माता हूँ। मैं तुझे सचेत करने आई हूँ कि तेरी सौत तुझे ईर्ष्या द्वेष रखती है। वह तेरे पुत्र के प्राण हर लेना चाहती है। एक बार उसने तेरे पुत्र के गले में काला सांप डाल दिया, जिसे मैंने भगाया था। दूसरी बार उसने इसे विष के लड्डू दिए थे, जिसे मैंने हाथ से छीन लिए। अब की बार उसने राजकुमार को अपने आंगन के कुएं में धकेल दिया था और मैंने इसे बीच में ही रोककर इसकी रक्षा की है। इस समय मैं भिखारिन के वेश में तुझे सचेत करने आई हूँ। यह सुनकर छोटी रानी दशा माता के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगी। छोटी रानी विनीत भाव से बोली, जैसी कृपा आपने मुझ पर साक्षात दर्शन देकर की है, मैं चाहती हूँ कि आप सदैव इस महल में वास करें। मुझसे जो सेवा पूजा बनेगी सो मैं करूँगी। इस पर दशा माता बोली कि मैं किसी घर में नहीं रहती। जो श्रद्धापूर्वक मेरा ध्यान स्मरण करता है, मैं उसी के हृदय में वास करती हूँ। मैंने तुझे साक्षात दर्शन दिए हैं, इसलिए तुम सुहागिनों को बुलाकर यथाविधि आदर और सत्कार के साथ भोजन कराओ और नगर में ढिंढोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा गंडा लिया करें, व्रत करा करें। इतना कहकर दशा माता अंतर ध्यान हो गई। रानी ने अपने राज्य की सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया और उपटन से लेकर शिरोभूषण श्रृंगार कर उनकी यथा विधि के गहने आदि देकर भोजन करवाकर विदा किया। उसने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अब से सब लोग दशा माता का गंडा लिया करें। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।